सुनो सखी, कोई नहीं देगा तुम्हें तुम्हारे हिस्से की ज़मीन, आसमान, हवा, धूप, पानी। इसलिए जंगली फूलों की तरह हक से उगना और जमना सीखो। एक बार अगर हम जीवन में ये काम करना सीख गए ना, तो फिर इस दुनिया में कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है हाउ टू बी स्मार्ट हाउस मेकर। जी हाँ, ये वीडियो हाउसवाइफ को डेडिकेटेड है, जो तैयारियां भी कर रही हैं और अपने घर के सारे काम को एक मैनेजमेंट के साथ लेके चल रही हैं, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे उन्हें सुनने को मिलता है कि तुमने किया क्या, तुमने परिवार के लिए क्या किया, तुमने बच्चों के लिए क्या किया, तुम करती क्या हो। वो कहते हैं ना, नॉट पेइंग जॉब हाउसवाइफ की होती है। कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, बस आपको 24/7 बस लगे रहना है घर के कामों में, बच्चों के कामों में, पेरेंट्स के कामों में। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे आप हाउसवाइफ, स्मार्ट हाउसवाइफ तो बने ही, स्मार्ट हाउस मेकर, हाउस मैनेजर बने ही, लेकिन साथ में आपको अपने लिए भी समय देना पड़ेगा। अक्सर जो हम सारी गृहिणियाँ नहीं करते हैं, पूरा दिन सुबह का बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड जी का टिफ़िन, सब कुछ बनाना, खाना, नाश्ता, तरह तरह की चीज़ें बनाना, तीज त्योहार आने पे हर चीज़ करना, लेकिन अपने लिए समय ना निकाल पाना। अक्सर ये हम महिलाओं के रूटीन में आ जाता है। लेकिन हाँ, 24 घंटे में से क्या हम सिर्फ 1 घंटे अपने लिए नहीं निकाल सकते? उस 1 घंटे में हमें अपने आप को, यो 1 घंटे तो बहुत कम है, सेल्फ केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने लिए जो समय निकालना है, उसमें योगा, मेडिटेशन, वो खुद के लिए करना है। ठीक है, तो कैसे किया जाए? सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। ये नहीं कि जैसे अक्सर क्या होता है, जिस दिन संडे होता है, जिस दिन सैटरडे वीकेंड ऑफ रहता है, उस दिन हम अपने आप को आलस से भरा दिन बना लेते हैं, अपने पूरे दिन को, और अपने काम को एकदम स्लो मोड पे ले जाते हैं बाकी दिन के कंपैरिजन में। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जो वीकेंड होता है, बाकी के दिनों में हम जैसे एक्टिव रह के काम करते थे, उन दिनों, वो जो दो दिन हमें मिलते हैं, उसमें भी हमें सेम वैसे ही अपनी दिनचर्या को फॉलो करना है। और हाँ, अक्सर आपने देखा होगा, जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, वो अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं। कोई सुबह सुबह बनाता है, अपने पूरा दिन का रूटीन सेट करते हैं, तो कोई एक दिन पहले बना लेता है। तो क्या हम लोग नहीं कर सकते ऐसा? हम लोग क्यों नहीं बना सकते? हम लोग को भी यही करना है कि हमें भी अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। आपको मैं सच बताऊं, हमारे घर में भी ऐसा एक बार हुआ था। हम लोगों ने क्या किया था कि चार्ट जो है बना लिया था कि मंडे को नाश्ते में ये बनना है, ट्यूसडे को ये। इससे क्या है ना, सोचने में हमारा टाइम नहीं जाता, हमें पता रहता है, हमारा माइंड जानता है कि आज क्या बनाना है, माइंड प्रिपेयर है उस चीज़ के लिए। तो वही चीज़ आप कर सकते हैं कि आप जो है टू डू लिस्ट बनाइए, नाश्ते की एक लिस्ट बना के किचन में रख दीजिए, ताकि सब अवेयर रहें कि हाँ, आज जो है ये चीज़ नाश्ते में बननी है, बनाने वाला भी और खाने वाला भी। और एक दिन रखें सिर्फ साफ़ सफाई के लिए। और मैं तो यही कहूँगी कि संडे को रख सकते हैं, जिस दिन आपको बाकी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प भी मिल जाए। क्यों रोज़ आप ही हर काम को करें? क्यों हमेशा जो है हम सुप्रीम बनने की कोशिश करते हैं? तो हमें क्या है, काम को बांटना है। घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप छोटे छोटे कामों को सब में बांट देते हैं ना, वो आसानी से पूरा काम हो जाएगा। करके देखिए एक बार। ये गलतियां अक्सर न्यूली मैरिड गर्ल करती हैं, और स्टार्टिंग में तो वो करती हैं कि हाँ, मैं अच्छी बनूं सबकी नज़र में, लेकिन फिर वो उनकी हैबिट बन जाती है। फिर जब बाद में उनको समय नहीं मिलता खुद के लिए, खुद की चीज़ों के लिए, खुद के सपने के लिए, तब वो परेशान होती हैं और डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो माय डियर गर्ल्स, हमें ये नहीं करना है। आपको शुरुआत में ही कामों को डिवाइड करना है।
ठीक है, अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, नाश्ता क्या बनना है, सब्जी क्या बननी है, वो सारी चीज़ें अपने किचन में एकदम चार्ट बना के टांग दीजिए। ये चीज़ करेंगे आप। दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपने साथ साथ अपने परिवार की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आपको पता है खाने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पे। खाना हम जैसा बनाते हैं, जैसे अगर आप मैदा खा रहे हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ मैदा, तो वो आपके बॉडी में आज नहीं तो कल प्रभाव दिखाएगा ही। तो खाना बनाते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चों का न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट करें, हेल्दी खाना कैसे प्रोवाइड करें जिसमें सारे मिनरल्स, सारे विटामिन्स बच्चों तक पहुंच जाएं, फैमिली में जो बुज़ुर्ग हैं उन तक पहुंच जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि प्रोटीन रिच फूड वगैरह वगैरह। तो हेल्दी हमें खाना बनाना है, लेकिन हेल्दी बनाना है। तो ये भी स्मार्टनेस में ही आता है, क्योंकि हर एक इंसान नहीं कर पाता। खाना नॉर्मली इंसान बना के रख देता है, लेकिन हाँ, हेल्दी खाना बनाना है, टेस्टी भी लगना चाहिए, तो वो चीज़ आपको करनी है। और हाँ, अगर आपका बच्चा है तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। देखिए हमारी पीहू की इस टाइम तबीयत बहुत ख़राब थी, तो वो ब्रश कर रही थी। तो बच्चों के साथ भी समय देना है, बच्चों की परवरिश में हमें एक्टिव रहना है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं अपने परिवार में, जैसा जैसा देखते हैं वैसा ही वो करते हैं। बच्चा देखेगा कि माँ बाप पढ़ रहे हैं तो बच्चा भी पढ़ने की अपनी बुक लेके बैठ जाएगा पढ़ने। बच्चा देखेगा माँ बाप फ़ोन चला रहे हैं, वो भी फ़ोन चलाने या टीवी देखने की ज़िद करेगा। और आजकल तो पेरेंट्स डांट भी देते हैं कि पढ़ाई नहीं करता, लेकिन जो वो देखेगा वो वही करेगा। इसलिए सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए बच्चों के सामने। फैमिली का कोई डिस्कशन हो गया, फ़ोन चलाना हो गया, टीवी देखना हो गया, सीरियल देखना हो गया, न्यूज़ देखना हो गया, ये सारी चीज़ें बच्चों के सामने हमें कभी नहीं करनी चाहिए। जो हम करेंगे वही हमसे सीखेंगे। तो आपको अपने बच्चे को जिस अनुसार ढालना है, पहले आप वो करके दिखाइए उनके सामने। देखिए आपका बच्चा कैसे आपको फॉलो करता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक स्मार्ट हाउस मेकर बनाएगी। आप अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। और उस समय में आप खुद से बात करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, खुद से बात करिए, खुद से कहिए कि हाँ, तुम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। आजकल पता है आपको, मैं वीके शिवानी जी का, फेमस हैं काफ़ी, आप लोगों ने भी सुना होगा, पर डे एक वीडियो देखती हूँ और इतना अच्छा फील होता है ना। ये नहीं कि देखती हूँ सिर्फ, अपने लाइफ में उसको उतारने की कोशिश भी करती हूँ जहाँ तक हो पाता है। उन्होंने कहा था कि रात को जो है हमें वीडियोस, एक्चुअली जो भी चीज़ें उन्होंने ये कहा था, उनका सार कहने का ये था कि रात को सोते टाइम आधे घंटे पहले हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारे माइंड में पूरी रात चलता रहता है, 6 से 7 घंटे। इसलिए हमें अच्छी चीज़ें देखनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने टीवी और फ़ोन से तो दूर रहने के लिए ही कहा था। तो आपको सोने से आधे एक घंटे पहले फ़ोन, मोबाइल और टीवी वगैरह नहीं देखना है। कोशिश करिए उतारने की अपनी लाइफ में। देखिए क्या चेंज आता है आपकी बॉडी में। आप एक हैप्पी सोल फील करेंगे, ऑल डे एनर्जेटिक फील करेंगे। पता है, फ़ोन चलाते चलाते ना, स्क्रॉल करते करते भी थकान हो जाती है, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो ये कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स थी आपके लिए, जो आपको बेस्ट हाउस मेकर, स्मार्ट हाउस वाइफ बना सकती हैं। और हाँ, इससे क्या होगा, आप डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे, जो कि आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नए नए केसेस आ रहे हैं, नई नई बीमारियां हो रही हैं, ये सारा कुछ यहीं से हो रहा है। आशा करती हूँ कि मैं मैसेज दे पाई होंगी और जो मैंने टिप्स बताई हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।